हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। अध्याय 10 श्रवण तथा स्मरण की विधियां, ये अध्याय हम आज प्रारंभ करेंगे। पिछले सत्र में हमने 42वें अंग तक भक्ति के जो अंग है, तो 42वां अंग हमने देखा था, आरती तथा उत्सवों को देखना। और आज से हम भक्ति का जो 43वां अंग है श्रवणम, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे के जो अंग है। तो शिला रूप गोस्वामी इस अंग के बारे में लिखते हैं कि श्रवणम नाम चरित गुण आदि नाम श्रुतिर भवेत। कि पहले परिभाषा बताते हैं, श्रवण मतलब श्रवण क्या है। तो श्रवण भगवान के नामों, उनके चरित्र, उनके गुणों आदियों को श्रुतिर भवेत मतलब अपने कानों के द्वारा सुनना श्रवण कहलाता है। तो श्रवण के अंतर्गत भगवान के जो भी लीला है, गुण है, चरित्र है, भगवान का जो नाम है, तो उनका श्रवण करना या उनको सुनना, कानों से स्पर्श होना, ये श्रवण कहलाता है। तो जैसे कि शिला रूप गोस्वामी ने यहाँ पे श्रवण मतलब भगवान के नाम का श्रवण, चरित्र का श्रवण, गुण का श्रवण, तो उसी हिसाब से अ, अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में शिला रूप गोस्वामी नाम श्रवण की महिमा का गरुड़ पुराण से उदाहरण देते हैं, फिर चरित्र या लीला श्रवण का श्रीमद् भागवतम से उदाहरण देते हैं, और गुणों का श्रवण का उदाहरण भी श्रीमद् भागवतम से देते हैं। तो अलग अलग पैराग्राफ में, तो हम जैसे ही चर्चा करेंगे तो हम करेंगे डिस्कस कि कहाँ पर नाम श्रवण की महिमा दी है, कहाँ पर चरित्र श्रवण की महिमा दी और कहाँ पर गुण श्रवण की महिमा। तो श्रवण की परिभाषा हमने देखी कि भगवान के नामों का, चरित्र का और गुण का श्रवण करना। इसके पहले आपको याद होगा कि हमने कीर्तन के संदर्भ में पढ़ाई की थी। तो कीर्तन में हमने देखा था कि नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, चरित्र कीर्तन। तो जब हम भगवान की के नामों का कीर्तन करते तो वो तो नाम कीर्तन कहलाता है, परंतु जब हम भगवान की कथा कहते हैं तो उसमें भगवान के चरित्र का भी वर्णन होता है, गुण का भी वर्णन होता है, लीला का भी वर्णन होता है। तो उसी तरह यहाँ भी मतलब उसका विपरीत तो नहीं कहेंगे, मतलब यदि कीर्तन कर रहे हैं तो अब जब हम जैसे कोई कथा कर रहे हैं तो कथा जो करता है उसके लिए वो विधि हो जाएगी कीर्तन की, और जो श्रोतागण है उनके लिए वही विधि श्रवण की होगी। जैसे कि नैमिषारण्य के नैमिषारण्य का जो स्थान था, वहां पर जब सूत गोस्वामी कथा कर रहे थे तो वो सूत गोस्वामी के लिए वो कीर्तन विधि हो गई, भक्ति की कीर्तन विधि हो गई। और जो नैमिषारण्य में जो ऋषि थे, सौनक आदि ऋषि और जो भी अन्य ऋषि जो उनका श्रवण कर रहे थे, तो वह उनके लिए श्रवण की विधि हो गई। उसी तरह से जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो उनके लिए वो कीर्तन हो गया, और परीक्षित महाराज और आदि जो अन्य ऋषि वहां पर एकत्रित होकर उसको श्रवण कर रहे थे, तो वह उनके लिए श्रवण की विधि हो गई। तो एक ही समय में कोई भक्तिमय क्रिया किसी व्यक्ति के लिए श्रवण हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए कीर्तन हो सकती है। तो इस तरह से श्रवण और कीर्तन में ये समानता है और भिन्नता है। समानता अर्थात भगवान के नाम, चरित्र और गुणों का कीर्तन होता है और इसी का श्रवण भी होता है। तो एक जो भक्त है वह कीर्तन करता है, दूसरे भक्त जो है वो श्रवण करते हैं। आइए पढ़िए पहला पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। अध्याय 10 श्रवण आणि स्मरणाची विधी. श्रवण कृष्ण भावनेचा व भक्तिमय सेवेचा प्रारंभ श्रवण क्रियेने होत असतो. सर्व लोकांना भक्तांच्या संगतीत येऊन श्रवण करण्याची संधी प्राप्त झाली पाहिजे. ही श्रवणाची प्रक्रिया कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण समजली जाते. ज्यावेळी एखादी व्यक्ती आपल्या कानाचा सदुपयोग करून दिव्य शब्द ध्वनीचे स्वागत करते, त्यावेळी त्वरितच तिचे हृदय शुद्ध व स्वच्छ होते. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनीही या श्रवण विधीस अत्यंत महत्व दिले आहे. श्रवणाची प्रक्रिया बद्ध जीवांचे हृदय स्वच्छ करते, जेणेकरून तो भक्तिमय सेवेत प्रवेश करण्यासाठी आणि कृष्ण भावनामृत समजून घेण्यासाठी त्वरितच पात्र होऊ शकतो. माता जी आखिरी का वाक्य फिर से पढ़िए। जेणेकरून तो भक्तिमय सेवेत प्रवेश करण्यासाठी आणि कृष्ण भावनामृत समजून घेण्यासाठी त्वरितच पात्र होऊ शकतो. नहीं, वो दो डालते हैं, मतलब वो वाला वाक्य भी पढ़िए। कल कृष्ण हाँ
कृष्ण भावनामृत। नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने वो वहां से पढ़ी आप। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या श्रवण विधीस अत्यंत महत्व दिले आहे. श्रवणाची प्रक्रिया बद्ध जीवांचे हृदय स्वच्छ करते. हाँ, बद्ध जीवों जेणेकरून का हृदय शुद्ध करता है। तो यहाँ पर हिंदी में यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए, आत्मा जो है वो शुद्ध होती है। तो ये जो ट्रांसलेशन थोड़ा यहाँ पर ये है कि जो बद्ध जीवात्मा है तो उसके हृदय को साफ करती है श्रवण की विधि। मतलब आत्मा को नहीं दो, आत्मा तो स्वच्छ है, लेकिन आत्मा ने जो हृदय धारण किया हुआ है भौतिक जगत में, तो वह कलमशों से युक्त हो गया है। तो जब कोई श्रवण करता है तो वो हृदय का शुद्धिकरण होता है। हाँ, ठीक है माता जी। तो हिंदी मतलब थोड़ा सुधार कर सकते हैं हिंदी के भक्त। तो भक्ति की विधि में ये जो श्रवण की विधि है, जो श्रवण का जो अंग बताया हुआ है, वो विशेष रूप से महत्व रखता है। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज भी नौविधा भक्ति के बारे में बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, तो उसमें जो पहली विधि बताते हैं वो श्रवणम की, भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। और भक्ति का जो पोषण भी आगे होता है वो श्रवण से ही होता है। तो प्रारंभिक भक्ति का श्रवण से होता है, पोषण भी भक्ति का श्रवण से होता है, और एक तरह से हम कहेंगे कि आगे जो मैच्योर स्थिति, परिपक्व अवस्था भी श्रवण के माध्यम से ही होता है। और यहाँ पर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु भी जब भक्ति लता बीज के संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते, तो वहां पे कहते हैं कि किस तरह से कोई गुरु या किसी भक्त के माध्यम से किसी बद्ध जीव के हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण होता है, और फिर ये भक्ति लता बीज का जो सिंचन होता है वो होता है श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो जब कोई बद्ध जीव जिसको भक्ति प्राप्त हुई है, तो इस भक्ति लता बीज को वह किस तरह से विकसित कर सकता है, वह कर सकता है करे न श्रवण कीर्तन। इस तरह से वो श्लोक आता है कि श्रवण और कीर्तन के माध्यम से इस भक्ति लता बीज को जो है वो अ, बढ़ा सकता है अपनी, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि जो है वह श्रवण कीर्तन के माध्यम से होती है। और फिर वहाँ पे और भी विस्तृत वर्णन आता है कि किस तरह से जो भक्ति लता बीज है उसमें कुछ वीड्स खरपतवार है, तो जो अन्य मतलब अपराध है या ऐसी चीज है, हाथी मद, जो मतलब अपराध, वैष्णव अपराध को हाथी मद के द्वारा के समान बताया हुआ, तो ऐसी उपमा के द्वारा। तो उसी प्रसंग में ये श्रवण की महत्ता को भी बताया हुआ है कि श्रवण जो है भक्ति लता बीज के लिए बहुत आवश्यक है, या भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया हुआ है, यहाँ पे शिला रूप गोस्वामी भी ये अंग बता रहे हैं, महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि प्रहलाद महाराज भी सब श्रवण कीर्तन की जब वो भक्ति के अंग बताते हैं, नौविधा भक्ति बताते हैं, तो उसमें भी श्रवण जो है उसे प्रथम अंग बताया। और भागवतम में भी जब शुरुआत होती है तो वहां पर भी इस भागवत श्रवण की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि किस तरह से जब कोई बद्ध जीव इसका श्रवण करता है तो हृदयंते अभद्राणी विधुनति, कि कैसे उसके हृदय में जो अभद्र है वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभिद्रितु नित्यम भागवत सेवा भगवती अकिंचन भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, कि किस तरह से जब कोई श्रवण करता है तो हृदय जो है वो स्वच्छ होता है और उसकी भक्ति जो है वो नैष्ठिकी होती है, मतलब दृढ़ होते जाते हैं। तो इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और शिल प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इस श्रवण के अंग को महत्व दिया और अपने इस्कॉन में हमारी भक्ति की प्रणाली में इसको एक मुख्य स्थान दिया है कि प्रभुपाद जी ने प्रतिदिन जो है मंदिर में भागवतम कक्षा का आयोजन किया है कि प्रतिदिन भागवतम कक्षा हो, नित्यम भागवत। तो ये श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से कहा करते थे इस श्लोक को कोट करते हुए कि नित्यम भागवत सेवया, मतलब नित्य रूप से हमारा श्रवण होना चाहिए भागवत का या भगवान की लीला नाम कीर्तन के संदर्भ में। और वे कहते थे कि कैसे जो साप्ताहिक सप्ताह होता है भागवत सप्ताह, तो ये भागवत सप्ताह तो ठीक है, एक विशेष हम 7 दिन का समय निकाल कर एक्सक्लूसिवली भागवत के बारे में श्रवण करते, परंतु ये 7 दिन जीवन में केवल ये 7 दिन नहीं होना चाहिए, हमारे लिए तो ये नित्य होना चाहिए। वह तो एक विशेष परिस्थिति थी परीक्षित महाराज के जीवन में कि उनके जीवन में अब केवल 7 दिन बचे हुए थे, इसलिए उन्होंने पूरा जीवन जो है पूरे 7 दिन जो है वो श्रवण में लगाए। परंतु एक बद्ध जीव को, मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिदिन जो है श्रवण का अंग अपने जीवन में अपनाए। तो इस तरह से ये श्रवण की महत्ता है। अब आगे के पैराग्राफ से, जो कि गरुड़ पुराण से उद्धरण है, तो इसमें नाम श्रवण की महिमा का वर्णन है।
पढ़िए। पढ़िए कोई भी भक्त जल्दी से। गरुड पुराणात श्रवण करण्याचे अतिशय सुंदर उदाहरण दिले आहे. हरे कृष्णा. हाँ हाँ पढ़ दीजिए। गरुड गरुड पुराणात श्रवण करण्याच्या प्रक्रियेचे महत्व सांगताना अतिशय सुंदर उदाहरण दिलेले आहे. तिथे असे म्हटले आहे, भौतिक जीवनातील बद्ध जीवांची अवस्था सर्पदंशामुळे बेशुद्ध पडलेल्या माणसाच्या अवस्थेप्रमाणे असते. त्याचे कारण असे की बेशुद्धपणाच्या या दोन्ही अवस्था मंत्रांचा ध्वनी ऐकवून संपुष्टात येऊ शकतात. सर्पदंश त्याच अवस्थेत काही वेळ पडून असतो. भौतिक जगात राहणारा प्रत्येक मनुष्य देखील अशाच प्रकारे निद्रिस्त अवस्थेत असतो, कारण त्याला आपले मूळ स्वरूप किंवा आपले मूळ कर्तव्य आणि भगवंताशी असणारा आपला संबंध याविषयी पूर्ण अज्ञान असते. म्हणून भौतिक जीवन म्हणजे भ्रमाच्या सर्पाने दंश केलेली अवस्था असते आणि परिणामतः तिच्यामध्ये कृष्ण भावनेचा अभाव असतो. सर्पदंशामुळे मृतप्राय झालेला असा मनुष्य मंत्रोच्चाराद्वारे पुन्हा जिवंत केला किमया करून दाखविणारे निष्णात मांत्रिक असतात. त्याचप्रमाणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हा महामंत्र ऐकवून एखाद्याला भौतिक जीवनाच्या मृत अचेतन अवस्थेतून पुन्हा कृष्ण भावनेत आणता येते. हाँ बस माता जी। तो यहाँ पे नाम श्रवण की महिमा का उदाहरण है गरुड़ पुराण से। ये श्लोक आप स्लाइड में अगर देख रहे होंगे तो, संसार सर्प समदष्ट नष्ट चेष्टक भेजसम कृष्णेति वैष्णव मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नर। कि जब किसी व्यक्ति को सर्प काट देता है तो जो कुछ एक्सपर्ट जो तांत्रिक व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मंत्रों की शक्ति रहती है, तो उन मंत्र, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सर्प काटता है तो वो व्यक्ति तुरंत मरता नहीं है, जैसे यहाँ पर भी वर्णन आया है कि वह पहले अचेत होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और उस अनकॉन्शियस स्थिति में यदि कोई ऐसा तांत्रिक को ला लिया जाए कि जो मंत्रों को जानता है, सिद्ध किया हुआ है उसके पास मंत्र, तो वो जैसे ही मंत्र पढ़ता है तो वो जो सर्प के दंश से जो विष का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति चेतन हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर उदाहरण बताया हुआ है कि सारे बद्ध जीव इस भौतिक जगत में क्या है कि भौतिक कलमश रूपी हम्म, या भौतिकता रूपी सर्प ने उसे दंश किया हुआ है और जिसके कारण वो अचेत है। अचेत है अर्थात उसकी जो कृष्ण भावनामृत चेतना जो है वो मृत है, सोई सुप्त हुई, मृत नहीं सुप्त हुई है। और जब कोई प्रामाणिक गुरु इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का या भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण उसके कर्ण में करता है, तो फिर उसकी जो कृष्ण भावनामृत चेतना जो है सुप्त अवस्था में वह जागृत होती है। इसलिए हम देखते हैं कि गुरु जो है शिष्य जब दीक्षा लेता है तो उसके कान, मतलब उसे इस मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और जब गायत्री इनिशिएशन होता है तो कानों में मंत्र दिया जाता है, या फिर हरिनाम दीक्षा होती है तो उसे मंत्र दिया जाता है। तो ये, अब वैसे तो हम भी जैसे ये, मतलब मंत्र में शक्ति तो है, लेकिन और शक्तिशाली ये जब बनता है जब हमें प्रामाणिक गुरु के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं और फिर इसका जप शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये मंत्र उस प्रामाणिक गुरु जो है उन्होंने इसको सिद्ध किया हुआ है, और जब वो हमें प्रदान करते हैं तो फिर उसका प्रभाव जो है और ज्यादा होने लगता है। तो यहाँ पर ये उपमा के द्वारा ये बताया हुआ है कि इन मंत्रों के पटु उच्चारण उच्चारण करता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भौतिक जीवन के मृत प्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत अर्थात उनकी जो कृष्ण भावनामृत चेतना है उसको पुनः जागृत की जा सकती है। तो एक हमने और भी उदाहरण देखा था पिछले भक्ति के अंग में, हमने जहाँ देखा था कि ऐसे ही सर्प को काटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो फिर उससे कोई तो एक अंग की चर्चा की थी, किसी भक्त को याद आ रहा है जहाँ पे ऐसी एक उपमा थी।
नहीं नहीं, बराबर। एक भक्ति का अंग है जिसमें वो भक्ति अंग का पालन उससे ऐसी, जैसे श्रवण का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वैसे ही वहां पर भी एक भक्ति का अंग था, जिससे वो करने से फिर जो बद्ध हमारी जो बद्ध अवस्था में जो हम कृष्ण भावना में चेतना नहीं है तो वो जागृत होती है। तो वो था जो भगवान की पुष्प माला है, या जो हम सेंट जो भगवान को ऑफर करते हैं, तो जब नासिका में हम इसको हम सूंघते हैं, तो उस संदर्भ में वो ये, और मतलब ये एनालॉजी दी हुई थी कि जैसे कोई व्यक्ति, हाँ, को सर्प काट देता है तो अचेत अवस्था में आ जाता है, तो ये कोई जानकार व्यक्ति जो जड़ी बूटी को जानता है, तो वो जड़ी बूटी जंगल से लाकर उस व्यक्ति को यदि सूंघा दे तो फिर से वो चेतित हो जाता है। तो वो एनालॉजी वहां पर आई थी। उसी तरह से जो भगवान को ऑफर किए हुए पुष्प, या उनको ऑफर की हुई जो इत्र है या सेंट है, वो जब हम जब सूंघते हैं, तो उसी तरह से हमारे भी जो भौतिक जो चेतना में हम जो सोए हुए या मत मृत पाए अचेत अवस्था में, तो फिर हम हमारी चेतना जो है वो जागृत होती है। और यहाँ पर यहाँ पर नाम श्रवण के संदर्भ में वर्णन आया, वही सर्प की एनालॉजी का। अब आगे का पैराग्राफ चरित्र श्रवण के संदर्भ में बता रहा, पढ़िए। श्रीमद भागवतात 4.29.40 शुकदेव गोस्वामींनी भगवत लीला श्रवणाचे महत्व परीक्षितांना पुढील प्रमाणे सांगितले आहे. हे राजन, जेथे महान आचार्य भगवंतांच्या दिव्य लीलांचे कथन करीत असतात, ते स्थान निवासाकरिता योग्य आहे. मनुष्याने त्या ठिकाणी राहून त्या महापुरुषांच्या मुखचंद्रातून वाहणाऱ्या अमृतधारेचे आपल्या कर्णांद्वारे पान केले पाहिजे. जो कोणी उत्सुकतेने अशा दिव्य ध्वनींचे श्रवण करतो, तो भौतिक क्षुधा, तृष्णा, भय, शोक तसेच भौतिक अस्तित्वातील भ्रमापासून निश्चितच मुक्त होऊ शकतो. तो ये प्रसंग आता है कि जब नारद मुनि प्राचीनी बर्हिषित इनको उपदेश देते हैं, तो उस संदर्भ में नारद मुनि प्राचीनी बर्हिषित से ये श्लोक कहते हैं, यत्र भागवता राजन साधो विशदाशया। ये जो अभी आपने अनुवाद पढ़ा, ये उसका श्लोक है, इस श्लोक का ही अनुवाद दिया हुआ है यहाँ पे। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस तस्मिन महन मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरित परितः प्रवंती ताये पिबंति वित्रशो नृप गाढ़ कर्णैर तान न स्प्रयंती अशन त्रंग भय शोक मोह। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि यत्र भागवता राजन साधो विशदाय, कि ऐसे जहां पर महान भागवत रहते हैं, जो कि सदैव भगवान की लीला मतलब भगवत गुण अनुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा, मतलब एकाग्रचित्त होकर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और श्रवण करते हैं। जहाँ पर भगवान के महान भक्त भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो ऐसे स्थान पर प्रवचन कर रहे हैं, तो ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को, तो ऐसे स्थान पर हमें जाकर ये जो भगवान की का गुण और गुणों का वो जो कीर्तन कर रहे हैं, तो उसकी तुलना यहाँ पर की है कि सुधा धारा के जैसे। सुधा का मतलब है अमृत, अमृत धारा। तो जब कोई व्यक्ति अमृत का पान करता है तो उसमें शक्ति आती है और उसकी आयु जो है वो लंबी हो जाती है। तो उसी तरह तो ये सामान्यतः चंद्रलोक पर ये सोमरस होता है, तो वहाँ के लोग ये पान करते हैं, इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा भी दिया हुआ है मुख जैसे, क्योंकि चंद्रमा में ये सोमरस होता है। तो जब इसका पान किया जाता है तो वहाँ के लोग दीर्घायु होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होता, और मुख्य चीज तो है वो दीर्घायु होती। तो उसी तरह जब हम ये भगवान की कथाओं का भी अपने कर्णों के द्वारा पान करते हैं या श्रवण करते हैं, तो उसके द्वारा भी एक बद्ध जीव की जो है वो लंबी आयु, कैसे लंबी, वहां तो सोमरस का पान करने से कुछ वर्षों तक लंबी आयु हो सकती है, परंतु यहाँ पर भगवान की लीला श्रवण करने से बद्ध जीव का जीवन जो है वो शाश्वत हो सकता है, क्योंकि इन श्रवण के द्वारा उसकी भक्ति नैष्ठिकी या अर्थात वो दृढ़ होगा, और जब भक्ति में लगेगा तो एक दिन भगवान के धाम को प्राप्त होगा, जहां पर कि उसका जीवन शाश्वत होगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर भगवान का श्रवण कीर्तन हमेशा निरंतर होते रहता है, तो ऐसे स्थान पर हमें जाना चाहिए। और ये जो सुधा रस रूपी है भगवान की कथा रूपी
जो सुधारस बह रहा तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा? ताये पिबंती अवृतिशो नृप गाढ़ करने, हे राजा यदि कोई इसको इसका पान करता है अपने कर्णों के द्वारा, और कैसे अवृत्रसो मतलब जितना भी श्रवण किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा मानो असंतुष्टि हो। मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा है हमारे लिए, भोज प्रसाद कोई बहुत अच्छा है, तो हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, अतृप्त रहते हैं, हमें और इच्छा होती कि और हम उसे ग्रहण करें। तो ऐसे ही इच्छा के द्वारा कि क्योंकि भगवान की कथा कीर्तन का तो हम कितने भी श्रवण कर सकते हैं, इसमें कभी पेट नहीं भर सकता है। तो इस इच्छा के द्वारा जब कोई भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो क्या होता है? ता न स्पृशन्ति, उसे स्पर्श नहीं करता। क्या नहीं स्पर्श करता है? अशन, अर्थात भूख उसे स्पर्श नहीं करती है, अर्थात उसे भूख का भान नहीं होगा। त्रंग का अर्थ है कि प्यास उसे नहीं लगेगी। भय अर्थात उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, किसी प्रकार का शोक नहीं होगा और किसी प्रकार का मोह नहीं होगा। मतलब यदि कोई भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है तो ये सारे शोक, भय, शोक, मोह इससे सभी दूर हो जाएंगे और साथ ही न तो उसे प्यास लगेगी और न ही उसे भूख लगेगी। और इसका साक्षात उदाहरण थे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जब परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया, और न ही उन्हें मृत्यु का भय था, न किसी प्रकार का उन्हें शोक था कि मैंने इतना बड़ा मुझे मतलब इस आयु में मुझे ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया और मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, मेरा पूरा राज्य छोड़ना पड़ रहा है, मुझे मेरी सभी रानियां छोड़ना पड़ रहा है, मेरा पूरा साम्राज्य छोड़ना पड़ रहा है। ऐसा किसी प्रकार का उन्हें शोक नहीं हुआ था और न ही मोह उन्हें हुआ। सारा मोह, शोक, भय जो है वो अ, दूर हो गया। तो ये भगवान की चरित्र या लीला श्रवण का परिणाम है। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सामान्यतः एक बद्ध जीव जो है वह भूख से परेशान रहता है, प्यास से हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भय भीत वह रहता है, हमेशा शोकपूर्ण उसका जीवन रहता है, हमेशा वह इस भौतिक जगत में मोहित रहता है। तो इससे दूर होने का केवल एक ही उपाय है, वो भगवान की चरित्र या लीला श्रवण है, जिसके द्वारा बद्ध जीव इन सभी चीजों से मुक्त हो सकता है। तो ये भगवान के चरित्र श्रवण की महिमा है। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभूजी नमस्कार. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी श्रवणाच्या या पद्धतीची अशी शिफारस केली आहे की वर्तमान कलियुगात आत्मसाक्षात्काराकरिता श्रवण हा एक महत्वपूर्ण उपाय आहे. पूर्वीच्या युगातील नियमाचे पालन करून त्यानुसार वेदाध्ययन करणे वर्तमान युगात अत्यंत कठीण आहे. तथापि जर एखाद्याने महान भक्त व आचार्यांनी उच्चारलेले शब्दध्वनीचे श्रवण केले तर केवळ तो एकमेव विधीच त्याला भौतिक प्रदूषणापासून मुक्त करू शकतो. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी अशी शिफारस केली आहे की मनुष्याने केवळ अधिकृत भगवत भक्ताकडूनच श्रवण करावे, कारण त्याने पेशवाईक अथवा धंदेवाईक लोकांकडून श्रवण केले तर त्याला लाभ होणार नाही. आपण आत्मसाक्षात्कारी पुरुषांकडून श्रवण केले तर आपल्या कानात चंद्रावरील अमृताच्या नद्यांप्रमाणे या श्रवणाच्या नद्या वाहत येतील. यहाँ पुनः फिर चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में या भक्ति के अंग के रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। मतलब बहुत मुख्य स्थान श्रवण को दिया हुआ है। इसके पूर्व के युगों में वेदाध्ययन और कई सारे योग साधना, कई सारे और अन्य विधि, यज्ञ, ध्यान, ये सब बताए हुए थे, परंतु ये सभी इस कलयुग में करना कठिन है और श्रवण इस कलयुग में भी बहुत आसान है। अब श्रवण हमें कैसे करना चाहिए, किनसे करना चाहिए, उसके संदर्भ में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि श्रवण हमें भगवान के महान भक्तों और आचार्यों के द्वारा करना चाहिए। और विशेष रूप में इसमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक भक्त अधिकारियों से ही हमें श्रवण करना चाहिए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से हमें बचना चाहिए। मतलब जो इसको अपनी आय का एक साधन बनाए हुए है, तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि आजकल यूट्यूब के ज़माने में काफ़ी सारे जो है प्रवचन सुनने को हमें मिलते हैं। बहुत अच्छी वो कथा करते हैं, मंत्रमुग्ध करने वाली कथा है, परंतु फिर भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए इसमें
क्योंकि हमें पता नहीं कि उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या अंतिम ध्येय है। मतलब कथा तो सभी लगभग भागवत पुराण से ही कहेंगे, लेकिन किसी मतलब अंतिम जो ध्येय है वह निर्धारित करेगा कि उनके श्रवण से हमारा गंतव्य क्या होगा या हमारी भक्ति की पुष्टि कैसे होगी। तो इसके संदर्भ में जैसे उदाहरण दिया जाता है कि दूध तो बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन वही दूध यदि किसी सर्प ने छू दिया है, टच कर दिया है, तो वही दूध जो है वो विषैला हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पेशेवर वाचक रहते हैं, वो उनके द्वारा किया हुआ श्रवण उस दूध के जैसा होता है जो कि सर्पदंश जैसा है। और इसके संदर्भ में हमें ये भी समझना होगा कि हमें किसी एक परंपरा के प्रति ही वफादार होना होगा, लॉयल होना होगा। जैसे ये उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि मान लीजिए कि हम जिस कोई किसी व्यक्ति को इंजीनियरिंग कॉलेज करना है, तो वो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, वो एक कॉलेज में पढ़ाई करके पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट जो है एक कॉलेज में पढ़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे कॉलेज में पढ़ेगा, एक पेपर जो एक यूनिवर्सिटी के से देगा और दूसरा पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी, ऐसे से वो डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसी तरह जब हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो एक प्रामाणिक संस्था में रहकर फिर हमें उसी संस्था के नियमों का पालन करते हुए, उन्हीं संस्था के लोगों के द्वारा श्रवण करते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पे बताया हुआ है कि वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उसे श्रवण करे तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधाधारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक से बह रही है। तो सुधाधारा जैसे कि यहाँ पे चंद्रलोक, मतलब यदि किसी को सोम रस का पान करना है या सुधा रस का पान करना है, तो उसे चंद्रलोक में जाना है। वो ऑथेंटिक, मतलब चंद्रमा जो है वहां पे, चंद्रमा का जो स्थान है वो ऑथेंटिक है। तो उसी तरह श्रवण भी हमें जो प्रामाणिक भगवान के भक्त है तो उनके द्वारा ही करना चाहिए, और उससे ही हमें लाभ हो सकता है। और इसी के श्रवण की तो यहाँ पर इसमें श्रवण की जो सामान्य विधि उसके संदर्भ में बताया हुआ है चैतन्य महाप्रभु को उदाहरण देते हुए। भागवतम में भी ये वर्णन आता है, यस्याम वै सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। कि जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनकी लीलाओं का वर्णन है, तो उनका श्रवण करने से भक्ति उत्पत्ति पुंसाम, मनुष्य के जीवन मतलब मनुष्य के हृदय में भक्ति उत्पत्ति होती है। और इस भक्ति उत्पत्ति होने से शोक मोह भयापा, शोक मोह और भय जो है वो दूर हो जाते हैं। जो ऊपर के श्लोक का, तो उसी से रिलेटेड ये श्लोक था। तो इस तरह ये श्रवण की बहुत महत्ता है। फिर आगे के नहीं इसकी आगे का पैराग्राफ पढ़िए। भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे एखाद्या भौतिकवादी व्यक्तीला जर भौतिक वस्तूंविषयी असलेली उत्कंठा सोडून द्यावयाची असेल, तर ते केवळ कृष्ण भावनेत स्थित झाल्यावरच शक्य होते. जोपर्यंत एखाद्याला श्रेष्ठ रस प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत निकृष्ट रस प्रदान करणारी कार्ये सोडू शकत नाही. भौतिक जगात प्रत्येक जण निकृष्ट मायाशक्तीच्या भ्रामक कार्यात रत असतो, परंतु ज्यावेळी त्याला भगवान श्रीकृष्णांनी लीला केलेल्या पराशक्तीच्या कार्यांचे आस्वादन करण्याची संधी प्राप्त होते, त्यावेळी तो आपल्या हीन सुखाची साधने सहज विसरू शकतो. कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला दिलेला उपदेश म्हणजे भौतिकवादी व्यक्तीच्या दृष्टीने केवळ दोन मित्रांमधील संभाषणच असते, परंतु वास्तविक ती तर भगवान श्रीकृष्णांच्या मुखातून प्रवाहित होणारी अमृताची नदीच आहे. अर्जुनाने अशा ध्वनीचे आपल्या कानांद्वारे स्वागत केले आणि अशा प्रकारे तो भौतिक समस्यांच्या सर्व भ्रमांपासून मुक्त झाला. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं और ये शरीर है, तो अनेक प्रकार की भौतिक लालसाएं हम लोग को सताते रहती है, या भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। तो ये भौतिक इच्छा या भौतिक कामना भी कैसे दूर हो जाए, तो उसके लिए भी हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना होगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना होगा, भगवान के नाम का श्रवण करना होगा। और जब हम इनका श्रवण करेंगे तो हमें उच्च रस की प्राप्ति होगी।
भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो बताता है कि उच्च रस की जब प्राप्ति होती है तो निम्न रस? कोई श्लोक बता सकता है? कोई भक्त कौन परम सा दृष्टा निवर्तते। हाँ, आखिरी पंक्ति तो बता दिया आपने, परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस प्रारंभिक कैसी है? प्रारंभ दिश्या विनिवर्तते निराहारस्य देहिन रसो देहिनाम। वर्जम रसियोक्ति परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब हमें उच्च रस की प्राप्ति होती है तो हम स्वाभाविक रूप से जो है निम्न रस का त्याग देते हैं। तो उसी तरह यदि हमें भौतिक आसक्तियों से भी दूर होना है तो हमें उसके लिए उच्च रस का आस्वादन करना होगा। और उच्च रस का आस्वादन हम कैसे कर सकते हैं? श्रवण के माध्यम से। और श्रवण किसका? भगवान की लीला कथा और उनके नाम का श्रवण करने से। जैसे कि जब कोई व्यक्ति छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, तो उसे खिलौने से बहुत आसक्ति होती है। यदि उसके लिए कुछ खिलौना है तो यदि कोई उससे छुड़ा लेता है, दूर कर लेता है, तो वो रोने लगता है, बहुत आसक्त रहता है। लेकिन वैसे ही जब जब वो बड़ा होता है और बड़े होने पर जब उस खिलौने की जगह पे उसे थोड़ी बड़ी साइकिल मिल जाती है तो खिलौना छोड़ देता है, साइकिल चलाने लगता है। साइकिल के बाद जब उसे बाइक मिलती है तो बाइक ले साइकिल छोड़ देता है, क्योंकि उच्च रस मतलब उच्च स्थान। बाइक के बाद जब उसे कार मिल जाएगी तो बाइक को छोड़ देता है। तो उसी तरह जब हमें कृष्ण भावनामृत में भी उच्च रस का आस्वादन प्राप्त होता है तो हम आसानी से जो निम्न रस है उसे आसानी से हम त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर भगवत गीता के संदर्भ में बताया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया है युद्ध स्थल में, तो हो सकता है ये ऐसा प्रतीत हो कि दो मित्र के बीच की ये चर्चा हो, परंतु वास्तव में यह दो महज या सहज एक केवल दो मित्रों की के बीच की चर्चा न होकर ये अमृत की धारा है। भगवान के द्वारा दिए गए साक्षात जो है वो उपदेश है, अर्थात भगवान के मुख के द्वारा निकला हुआ ये अमृत है। और अर्जुन ने तो यहाँ पे उदाहरण दिया कि कैसे अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। कि किस तरह से अर्जुन जो है वो मोहित हो गया था कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सगे संबंधी है, मैं कैसे वार करूं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। परंतु जब भगवान के मुख से उन्होंने ये भगवत गीता का जब ज्ञान का श्रवण किया तो वो सारे मोह से मुक्त हो गए। तो उसी तरह हम भी जब भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान के द्वारा कहे हुए उपदेशों को जब हम श्रवण करेंगे तो हम भी मोह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सभी चरित्र श्रवण के संदर्भ में ही है। मतलब चरित्र श्रवण का उदाहरण तो श्रीमद् भागवतम के जो ये जो श्लोक हमने स्लाइड पे दिखाया वो, और उसी की पुष्टि में फिर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया है। और भगवत गीता से ये विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने ये श्लोक का उदाहरण देते हुए आगे समझाए। अब आगे के जो पैराग्राफ है उसमें गुण श्रवण का महत्व बताया, भगवान के गुणों के श्रवण का महत्व। पढ़िए श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद भागवतातील 12.3.15 या श्लोकात असे म्हटले आहे, उत्तम श्लोक ज्यांची स्तुती दिव्य शब्दध्वनींनी केली जाते, भगवान श्रीकृष्णांच्या शुद्ध भक्तीची अभिलाषा असणाऱ्याने नित्य निरंतर त्यांच्या दिव्य गुणांचे व चरित्राचे श्रवण केले पाहिजे। त्यामुळे त्याच्या हृदयातील सर्व अमंगल गोष्टींचा नाश होऊ शकतो। हरे कृष्ण। हाँ, ये श्लोक है भागवतम के 12वें स्कंद से। यह तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षणम अमंगलम घ्न तमेव नित्यम स्नायुयाद भीक्षणम कृष्णे अमलाम भक्तिम भीप समान, जिसका अनुवाद अभी हमने पढ़ा। तो इस श्लोक में बताया हुआ है कि यह तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो व्यक्ति भगवान उत्तम श्लोक अर्थात भगवान को उत्तम श्लोक के द्वारा संबोधित किया हुआ है, अर्थात ऐसे भगवान जिनका गुणगान उत्तम श्लोक के द्वारा किया गया। तो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के गुणों ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का जब श्रवण किया जाता है तो उससे अमंगलम घ्न, जो भी हमारे जीवन में अमंगल रहता है वह नष्ट हो जाता है।
और क्या होता है, तमेव नित्यम स्नायुआदम भिक्षणम कृष्णे अमलाम भक्तिम इक्षमा। और साथ में ही हमारे हृदय में जो कल्मश है वो भी दूर हो जाते और भगवान की भक्ति जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर आया है गुणानुवाद, मतलब भगवान के गुणों का वर्णन जब कोई श्रवण करता है तो उसके हृदय के अमंगल दूर हो जाते, उसके जीवन के अमंगल दूर हो जाते, नहीं, जीवन के अमंगल दूर हो जाते, हृदय शुद्धिकरण होता है, हृदय में जो भी कल्मश है वो दूर हो जाते और भगवान की भक्ति प्राप्त होती। तो इस तरह से ये श्रवण की महिमा का वर्णन है। तो यहाँ पर 3 विभाग बताए हुए हैं श्रवण की, कि गुण श्रवण, नाम श्रवण और लीला या चरित्र श्रवण, और उनका अलग अलग उदाहरण देते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्रों से उदाहरण देते हुए इसकी पुष्टि बताई है कि कैसे इनके श्रवण करने से क्या लाभ होता है। वास्तव में भगवान की जब कथा हम श्रवण करते हैं तो उसमें भगवान के गुणों का वर्णन होता है, भगवान के चरित्र का वर्णन होता है और भगवान के नामों का भी वर्णन होता है। तो मतलब इन सभी का एक साथ ही श्रवण होता है। और विशेष रूप से नाम कीर्तन जब करते हैं तो उसमें नाम कीर्तन होता है, परंतु जब भगवान की कथा होती है तो वहाँ पर ये सभी जो अंग है श्रवण के अंतर्गत, गुण श्रवण, लीला श्रवण और नाम श्रवण, ये सभी का समावेश होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब अलग, यानी गुण श्रवण तो केवल भगवान के गुणों का श्रवण होगा, भगवान के लीला तो केवल लीला का श्रवण होगा। नहीं, जब लीला का वर्णन आएगा तो उसमें भगवान के कुछ स्पेसिफिक गुण भी आएंगे। जैसे यदि भगवान रामचंद्र जी की लीला का हम श्रवण कर रहे हैं तो भगवान के गुणों का भी वर्णन आएगा कि कैसे भगवान धर्मज्ञ थे, कैसे भगवान जो है उनने एक प्रतिव्रता व्रत, एक पत्नी व्रत धारण किया था, ये उनका गुण। और उस मतलब अपनी जो प्रतिज्ञा थे उस पर दृढ़ थे, तो अर्थात प्रतिज्ञा पालन उनका एक गुण। तो इस तरह से सबका कथा में जो है वो सभी का समावेश होता है। अब अगला अंग है 44वां, भगवत कृपा की आशा करनी, तत्कृपेक्षणम। पढ़ी। भगवत कृपेची प्रतीक्षा करणे. श्रीमद भागवतातील 12.14.8 या श्लोकात असे म्हटले आहे, हे प्रभू, जो मनुष्य तुमच्या अकारण कृपेचा वर्षाव कधी होईल त्याची सतत प्रतीक्षा करीत राहतो आणि अगदी मनापासून तुम्हाला प्रणाम करून स्वतः केलेल्या भूतकालीन पापांचे फळ भोगीत राहतो, तो निश्चितच मुक्त होण्यास योग्य आहे, कारण तो त्याचा न्याय अधिकार आहे. आगे पढ़ू प्रभु जी. 1 मिनट माता जी, हाँ नहीं रुकिए, इस श्लोक में दिखा देता हूँ तब से। ये जो श्लोक है 10वें स्कंद से ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, उस श्लोक का ये अनुवाद है। और ये श्लोक इस प्रकार से है, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजानिवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भा। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कि, तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में कोई समस्या आ रही है, बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, तो ये जो भी कष्ट उसके जीवन में आ रहे हैं तो वह यह सोचता है कि मैं अपने विगत कर्मों के पापों को, के फलों को भोग रहा हूँ। मतलब मैंने जो भी पूर्व कर्म में पूर्व जन्म में मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं उनके फल स्वरूप मैं इन दुखों को भोग रहा हूँ, यह दुख मेरे जीवन में आ रहे हैं। और इस तरह से उन दुखों को वह प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता है, या उनको उन दुखों में अपना जीवन यापन करता है। और साथ ही भगवान की कृपा याचना भी करता है कि भगवान, मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, हो सकता था कि इससे कहीं अधिक आएंगे, मतलब इससे कहीं अधिक मात्रा में आने वाले थे, परंतु आपकी कृपा से ये केवल कम ही आ रहा है। और इस तरह भगवान की कृपा की आशा करता है कि भगवान, मतलब अपने जीवन में जो दुख आ रहा है उसको तो यह समझ रहा है कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने जो भी पाप कर्म किए उनका फल के स्वरूप मुझे ये दुख भोगने पड़ रहे हैं।
परंतु साथ ही भगवान की भक्ति भी कर रहा है और भगवान से ये याचना कर रहा है कि उनकी कृपा मुझे एक ना एक दिन प्राप्त होगी। तो इस तरह से कोई अपना जीवन, इस तरह से कोई भगवान की भक्ति करता है, जीवन यापन करता है, तो उसको निश्चित रूप से यहाँ पर जो बताया हुआ है कि सब मुक्त जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र हो जाता है। तो यहाँ पे मुक्ति अर्थात भगवान की कृपा जो है उसका पात्र हो जाता है, या भगवान की कृपा उसे निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जैसे कि अब इसको यहाँ पे और भी आगे इस श्लोक में जो दाय भाग है, मुक्ति दाय भाग, तो जैसे कि कोई बालक है, उसका पिता है, तो वो बालक अगर अपने पिता के साथ रहता है, तो जैसे ही पिता की जब मृत्यु होगी, तो जो भी धन पिता का है वो उस बालक को सहज रूप से ही प्राप्त होगा। उसको कुछ नहीं करना है, केवल उसको जीवित रहना है। मतलब यदि वो जीवित रहता है परिवार में, तो पिता के जाने के पश्चात सारी संपत्ति जो है वो उसको प्राप्त होगी। तो उसी तरह एक भक्त को भी चाहे जीवन में कितनी भी समस्या आए, लेकिन उसको भक्ति में जीवित रहना है। भक्ति में जीवित रहने अर्थात भक्ति करते रहना है, भक्ति छोड़ना नहीं है। यदि वह जीवन में समस्या आती रहे, उसके बीच भी यदि वह भक्ति करते रहता है, तो निश्चित रूप से फिर एक दिन उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और वह उसका अधिकारी बन जाता है। मतलब उसे भगवान की कृपा मिलेगी। जैसे कोई बालक यदि जीवित रहता है, तो उसके पिता के मृत्यु के बाद निश्चित रूप से उसे सारी संपत्ति मिलेगी, उसमें कोई दो मत नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, या कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, उसे पूरी संपत्ति प्राप्त। तो उसी तरह यदि कोई भक्त अपने जीवन में चाहे कितनी भी समस्या आए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वो भक्ति में लगा रहता है, तो फिर निश्चित रूप से भगवान की उसे कृपा प्राप्त होगी। तो ये ब्रह्मा जी जो है वो प्रार्थना के द्वारा बता रहे। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। श्रीमद भागवतातील हे वचन सर्व भक्ताकरिता मार्गदर्शक ठरले पाहिजे. भक्ताने पूर्वी केलेल्या पापांच्या प्रतिक्रियापासून आपली त्वरित सुटका व्हावी अशी कधीच अपेक्षा करू नये. कोणताही बद्ध जीव अशा प्रतिक्रियापासून मुक्त होत नसतो. कारण भौतिक जीवन म्हणजेच गतकर्माचा परिणाम म्हणून सतत सुख किंवा दुःख भोगत राहणे होय. जर एखाद्याने आपल्या भौतिक क्रिया संपुष्टात आणल्या असतील, तर मात्र त्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनामय कार्य करू लागतो, तेव्हाच तो ही अवस्था प्राप्त करू शकतो. कारण अशी कार्य कोणतीही प्रतिक्रिया उत्पन्न करीत नाहीत. म्हणून ज्यावेळी एखादा मनुष्य कृष्ण भावनामृतातील कार्यामध्ये पूर्ण सिद्धी प्राप्त करतो, त्यावेळी त्याला पुन्हा या भौतिक जगात जन्म घ्यावा लागत नाही. जो आपल्या प्रतिक्रियापासून पूर्ण मुक्त झालेला नाही, अशा भक्ताने जरी अडथळे आले तरी कृष्ण भावनेत गांभीर्याने कार्य करीतच राहावे. ज्या वेळी अडथळे येतील त्यावेळी त्यांनी श्रीकृष्णाचे स्मरण करावे व त्यांच्या कृपेचा वर्षाव होण्याची प्रतीक्षा करावी. हाच त्याच्यासाठी आशेचा एकमेव किरण आहे. एखाद्या भक्ताचे दिवस याच भावनेत जात राहील, तर हे निश्चितच आहे की तो भगवंताच्या धामाची प्राप्ती करू शकतो. अशा कार्याने त्याला भगवत धामात जाण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. या श्लोकात दाय भाग हा शब्द योजिलेला आहे. दाय भाग म्हणजे पुत्राला वारसा हक्काने आपल्या वडिलांची संपत्ती प्राप्त होणे होय. अगदी अशाच तऱ्हेने कृष्ण भावनेतील कर्तव्य करताना जो मनुष्य सर्व प्रकारच्या संकटांना तोंड देण्यास तयार होतो, तो भगवत धामात प्रवेश करण्यास सुपात्र ठरतो. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। ये जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ये सभी भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक है, क्योंकि जब इस भौतिक जगत में हम हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आती रहेगी, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने नाना प्रकार के पाप कर्म किए हैं, इसीलिए हमें इस भौतिक जगत में हम हैं, हमें शरीर प्राप्त हुआ है। तो यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन से सारी समस्या जो है दूर हो जाएगी। जो भी पूर्व कर्म किए हैं, तो उनका फल तो हमें जीवन में मिलने वाला ही है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति पंखा यदि चल रहा है, उसकी बटन को जब ये बंद करता है, स्विच बंद करता है, तो वो पंखा तुरंत ही बंद नहीं होता है, धीरे धीरे बंद होता है, धीरे धीरे घूमता है, फिर बंद होता है। तो उसी तरह जब हम भक्ति की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं, तो हमारे जो विगत कर्मों के जो फल है वो तुरंत समाप्त नहीं होंगे, वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो हमारे जीवन में जो विगत कर्म हमने किए हैं, तो
अगर हमने पुण्य कर्म किए तो उसका हमें अच्छा फल भी मिलेगा, यदि पाप हमने कर्म किए तो उसके कारण दुःख भी हमारे जीवन में आएँगे। तो जब हमारे जीवन में दुःख आ रहे हो तो हमें ये श्लोक हमेशा स्मरण रखना है कि तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुञ्जानिवात्म कृतं विपाकम्, कि जो भी मेरे जीवन में दुःख आ रहे हैं वो मेरे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण हैं। और उसको इस तरह से, इस प्रकार से जानते हुए, उनको सहन करते हुए भक्ति में हमें लगे रहना। इस तरह से नहीं कि हम तो भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, मैं इतनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में समस्या क्यों आ रही है? और कोई ऐसा सोचकर यदि भक्ति छोड़ देता है तो वास्तव में फिर वह भक्ति के मार्ग में सफल नहीं होता। क्योंकि और हाँ माता जी, मैं आखिरी में लेता हूँ आपका प्रश्न, आप लिख लीजिए। हाँ, क्या ठहरा था? हाँ, तो जब हम भक्ति में लगते हैं तो तुरंत ही सारे विगत कर्मों के फल से हम मुक्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें ये, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, जब हम महान-महान भक्त के जीवन में भी हम देखते हैं कि प्रत्येक महान भक्त है, उनके जीवन में भी समस्या है। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं। और ये समस्याएँ जो है वो उस भक्त को या उस भक्त की प्रसिद्धि को और ज़्यादा विख्यात करती है या उसे और दृढ़ भक्त बनाती है। जैसे हम पांडवों के जीवन में देखते हैं कि कितने सारे कष्ट आए, या ध्रुव महाराज के जीवन में हम देख ले, प्रहलाद महाराज के जीवन में हम लोग देख ले, कुंती महारानी के जीवन में देख ले, भीष्म पितामह के जीवन में देख ले। भीष्म पितामह इतने बड़े राजा के पुत्र, परंतु मतलब जब हम यदि वो उनके सिचुएशन से यदि हम सोचे कि एक तरफ पांडव है, एक तरफ दुर्योधन है, जानते हुए मानते हुए उन्हें मतलब हम वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके सामने जो है उनकी पुत्र वधू का अपमान हो रहा है, उनके सामने पांडवों को निष्कासित किया जा रहा है, परंतु वो कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि हर एक भक्त के जीवन में जो है समस्या आती है। इस भौतिक जगत का नियम है कि यहाँ पर समस्या है। जैसे हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं कि कितनी सारी समस्याएँ, परंतु फिर भी उनका दृढ़ विश्वास भगवान पर था कि भगवान की कृपा उनके साथ सदैव है और वो प्रचार में लगे रहे या अपने जो भी मतलब उनका जो उद्देश्य था उसमें लगे हुए रहे और इस तरह से फिर भगवान की कृपा जो है वो प्राप्त होती। तो उसी तरह एक भक्त जो कि साधन भक्ति में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी कई सारी समस्याएँ आएगी, परंतु उस समस्याओं को इस तरह समझते हुए और भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हुए यदि वो भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा उसे प्राप्त होगी। हाँ, पढ़िए स्मरण, आगे कहाँ? Prabhuji, I had a question. हाँ, माता जी मैं आखिरी में लेता हूँ, प्लीज। Okay. हरे Yes. स्मरण येन केन प्रकारेण मनुष्याने जर श्रीकृष्णांचे असणारे आपल्या संबंधांचे मनात सतत स्मरण ठेवले तर त्याला स्मरणम असे म्हणतात. विष्णू पुराणात अशा स्मरणाविषयी असे म्हटले आहे, केवळ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्याविषयी स्मरण केल्याने सर्व जीवांचे सर्वोपरी कल्याण होत असते. म्हणून आज आणि नित्य अशा परमेश्वराचे मला नित्य स्मरण होऊ दे. पद्य पुराण स्मरणाविषयी असे म्हटले आहे, मी भगवान श्रीकृष्णांना नम्र वंदन करतो. कारण मृत्यूच्या वेळी अथवा इतर कोणत्याही वेळी जर एखाद्याने त्यांचे स्मरण केले तर तो सर्व पापांपासून पूर्णपणे मुक्त होत असतो. हरे कृष्ण. तो भक्ति का अगला अंग है 45वां स्मरण, स्मृति, अर्थात भगवान को सदैव स्मरण करना। यथा कथन चिन्मनसा संबंध स्मृति उच्यते। मतलब स्मरण की परिभाषा देते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस किसी प्रकार से मन के साथ श्री कृष्ण का मन का श्री कृष्ण के साथ संबंध होना स्मृति कहलाता है या स्मरण कहलाता है। अर्थात मन से भगवान का सदैव चिंतन करना स्मरण कहलाता है। कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे कि कोई माता है, उसका बालक छोटा है जो कि स्कूल में गया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, मतलब मान लीजिए फर्स्ट क्लास में वो अभी स्कूल पहली बार, अभी तो नर्सरी से जाने लगते हैं, मान लीजिए कि बच्चा जो पहली बार जो स्कूल गया फर्स्ट क्लास के लिए, तो वो हमेशा मतलब स्मरण करती रहेगी कि अभी बच्चा जो है क्लास में बैठा है, अभी उसका उस तरह से उसकी क्लासेस चल रही होगी, फिर 12:30 बजे जो उसकी छुट्टी होगी, अब वो बस में बैठेगा फिर आएगा।
तो इस तरह से सदैव मन जो है उसका लगा रहता है उस बच्चे के साथ, तो यह कहलाती है विधि स्मरण। तो उसी तरह से जब कोई किसी साधक का मन जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ लगा रहता है, इन के इन प्रकार इन किसी भी संबंध के साथ उसका मन जो है वो लगा रहता है भगवान के स्मरण के साथ, तो उसे स्मरण कहते हैं। और हम जो भी भक्ति की विधि कर रहे हैं तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि जिसके द्वारा हमारा मन जो है सदैव भगवान में लगा रहे, हमारा स्मरण सदैव भगवान में लगा रहे। तो जैसे मान लीजिए कि हम श्रवण कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, तब तो हमारा मन भगवान में लगा ही हुआ है, लेकिन जो हमने कथा श्रवण की है तो जब जाने के बाद भी हमारा मन जो है वो कथा पे लगा रहे कि हाँ हमने ऐसी कथा की, ऐसी कथा का श्रवण किया था, भगवान ने इस तरह से दावानल का पान किया था, इस तरह से कालिया का दमन किया था, इस प्रकार से गोपियों के साथ नृत्य किया था, इस प्रकार से अघासुर को मारा था, इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने। तो इस तरह से हमारा मन जो है श्रवण के बाद स्मरण करते रहता है। हाँ, तो यहाँ पे परिभाषा है कि जिस किसी भी प्रकार से मन का भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होता है तो वह स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में बताया हुआ है कि भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार के मंगल के पात्र बनते, अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्म तथा नित्य है। तो अर्थात जब हम भगवान का सदैव स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल आता है, ऑस्पिशियसनेस आती है। हाँ, मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो ये पद्म पुराण का जो श्लोक है इसमें तो यही बताया हुआ है कि यदि भगवान का स्मरण किया तो सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि अजामिल ने भगवान का स्मरण किया था तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गया था। फिर उसके बाद जो यमदूत आए थे, क्योंकि भगवान का नाम का स्मरण किया तो विष्णुदूत आ गए, यमदूतों को भगा दिया। तो वो तो नरक में निश्चित रूप से जाने वाला था और अपने पाप को उसे भोगना, पापों के फलों को भोगना पड़ता था, परंतु क्योंकि भगवान का मरते समय स्मरण कर लिया तो पापों से मुक्त हो गया। और फिर आगे जाके वो ऋषिकेश हरिद्वार जाता है, वहां पे 12 वर्ष तपस्या करता है, भगवान का स्मरण करता है और फिर उसे भगवान की प्राप्ति होती है। परंतु मृत्यु के समय वो भगवान का स्मरण करता है तो पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई भगवान का स्मरण कर ले जीवन भर और फिर अंततोगत्वा मरते समय भी, तो फिर उसे भगवान के धाम की भी प्राप्ति होती है। यम यम वापि स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम तम तम इवेति कौन्ते सदा तत् भाव भावित। कि जब कोई व्यक्ति मरते समय भगवान का स्मरण कर ले तो फिर उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अब ये जो मन के द्वारा भगवान का स्मरण जो है, जो कि मन के द्वारा होता है, मन की क्रिया है ये, इसके संदर्भ में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि किसी न एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयति, कि हमारा मन जो है भगवान श्री कृष्ण में लगना चाहिए। इसके संदर्भ में भागवतम में ये श्लोक आता है कि कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्ते स्वरे स्मरे मन आवेश तद अघम हित्वा भवस तद गतिम गता। तो इसमें बताया हुआ है कि यदि कोई काम भावना से भगवान का स्मरण करे, कोई द्वेष भावना से स्मरण करे, कोई भय भावना से करे, कोई स्नेह भाव से करे, या यदि कोई भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है, तो सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और तद गतिम गता, और उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और फिर उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे काम की भावना से गोपियों ने स्मरण किया। मतलब ये काम जो है इस भौतिक जगत का काम नहीं, ये आध्यात्मिक है। तो गोप्या कामात भयात कमसो द्वेषात चैद्य आदयो नृप संबंधात वृष्णया स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। तो फिर उदाहरण देती हूँ कि कैसे गोपियों ने काम भावना से भगवान का स्मरण किया, कंस ने भय भावना से भगवान का स्मरण किया, चेदी नरेश अर्थात शिशुपाल ने द्वेष भाव से भगवान का स्मरण किया, वृष्णिवासी जो थे उन्होंने संबंध के आधार पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके परिवार में जन्म लिए थे तो संबंध के आधार पर उनका हमेशा स्मरण किया। स्नेहाद यूयम अर्थात जो पांडव थे उन्होंने स्नेह भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया सदैव। भक्त्या वयम विभो, नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति भाव से हम भगवान का स्मरण करते हैं।
तो इन सभी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो शिला रूप गोस्वामी जैसे कि भक्ति की परिभाषा में बताया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो इस परिभाषा के अनुसार जो कंस ने या शिशुपाल ने द्वेष के कारण या कंस ने जो भय के कारण किया, तो इसे तो हम भक्ति नहीं मानते। परंतु फिर भी यदि कोई भय के कारण, द्वेष के कारण भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो भी उसे लाभ प्राप्त होता है। मतलब जो जब शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो उसकी जो आत्मा थी भगवान में समाहित हो गई, अर्थात उसे जो साहित्य मुक्ति है वो मुक्ति प्राप्त हो। तो एक तरह से उसे मुक्ति का लाभ तो प्राप्त हो ही गया, परंतु एक भक्त जो है वो कभी भी इस तरह की मुक्ति नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये बात बताई हुई है कि यदि कोई एन केन प्रकारेण भी भगवान का स्मरण करता है तो भी उसका लाभ होता है। तो फिर यदि कोई भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करेगा तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो हम भी जो भक्ति के सारे अंग कर रहे हैं, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि भगवान का सदैव हम स्मरण करें या हमें स्मरण हो। भगवान की सेवा के माध्यम, यदि भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो सबका उद्देश्य क्या है कि सदैव भगवान का स्मरण। और हमने भक्ति के प्रिंसिपल में भी देखा था कि भक्ति के नियमों का पालन करने का मुख्य उद्देश्य है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण को स्मर्तत्वे जातुनाश, नहीं नहीं, दूसरा है ये, स्मर्तव्यम जातुनाश, ऐसा इस तरह से है कि सदैव भगवान का स्मरण रहे और हम कभी भी भगवान को ना भूलें। तो ये प्रिंसिपल है भक्ति का, और इसीलिए इतने सारे अंगों को दिया हुआ है जिसके द्वारा हम सदैव भगवान का स्मरण कर सके। तो ध्यानम पढ़ दीजिए, 5 मिनट में हम इसको भी ध्यान क्रिया करेंगे कंक्लूड। ध्यान क्रियेत मग्न असणे म्हणजेच मनाने भगवंतांचे रूप, गुण, लीला आणि सेवा यांचे चिंतन करणे होय. कोणत्याही अव्यक्त वस्तू, कोणत्याही अव्यक्त किंवा शून्यवत गोष्टीचे ध्यान होऊ शकत नाही. वैदिक शास्त्रानुसार भगवान विष्णूंच्या रूपाचेच सदैव ध्यान केले जाते. नरसिंह पुराणात भगवंतांच्या रूपाचे ध्यान अशा प्रकारे वर्णिले आहे. भगवंतांच्या चरण कमलाचे ध्यान दिव्य आहे आणि भौतिक सुखदुःखांच्या अनुभवापेक्षा सर्वतः पलीकडे आहे. हे ध्यान केल्याने एक महापापी देखील जीवनभर केलेल्या पापांपासून मुक्ति मिळवू शकतो. हाँ बस माता जी। तो ध्यान की परिभाषा देते हुए शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा सेवादे सुष्ठु चिंतनम, कि विशेष रूप से भगवान के रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनकी सेवा के संदर्भ में जो स्मरण है या चिंतन है उसे ध्यान कहते हैं। तो स्मरण और ध्यान में क्या अंतर है? ध्यान में क्या होता है कि हम एक भगवान के किसी एक विशेष पहलू पर चिंतन करते, तो वो ध्यान कहलाता है। लेकिन स्मरण का है कि स्वाभाविक रूप से सहज भाव से भगवान की लीलाओं का, गुण का या उनकी चरित्र का हमें स्मरण होता है, तो उसे स्मरण कहलाएगा, उसे स्मरण कहा जाएगा। लेकिन हम विशेष रूप से मान लीजिए कि ध्यान में बैठे हुए और हम अपने मन पर थोड़ा दबाव देकर या जोर देकर हम ये करें कि भगवान गोलोक वृंदावन में इस तरह से लीला कर रहे हैं, कि किस तरह से भगवान जो है सुबह के समय गायों को चराने के लिए जाते हैं, फिर कैसे वहाँ पर चराने के बाद फिर बालकों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, फिर प्यास लगती है तो यमुना में जाते हैं। इस तरह से जब हम एक प्लानिंग के हिसाब से जब भगवान का स्मरण करते हैं तो वो ध्यान की विधि कहलाती है। और फिर वो ध्यान हो सकता है भगवान के रूप का, हो सकता है जैसे हम ध्यान कर सकते हैं भगवान से दूर है, अभी दर्शन का मौका नहीं, लेकिन हम ध्यान के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि हमने भगवान ने आज जो है नीले रंग के वस्त्र पहने होंगे, उनके चरण कमल का दर्शन किया, फिर हम ऊपर थोड़े गए, उनकी जंघाओं का, फिर उनके वक्ष स्थल का, फिर उनके मुख कमल का, उनकी बांसुरी का। तो इस तरह से जब हम भगवान का स्मरण करते हो तो यह ध्यान की विधि कहलाती है। तो ध्यान में रूप है, गुण है, लीला है, सेवा है, ये सभी अलग अलग प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर नरसिंह पुराण जो पढ़ा उसमें रूप ध्यान के संदर्भ में बताया हुआ है। फिर आगे जो है विष्णु धर्म में वह गुण ध्यान का बताया वर्णन आया है।
फिर पद्म पुराण से लीला ध्यान का, और फिर एक विशेष यहाँ पर लीला का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, जिसमें कि सेवा ध्यान। तो कैसे इस ध्यान के द्वारा भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती, कोई रूप ध्यान करता है तो उससे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती, गुण ध्यान से भी प्राप्त हो सकती, लीला ध्यान से भी प्राप्त होती, सेवा ध्यान से भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर सेवा ध्यान का एक उदाहरण बताया हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, कि एक ब्राह्मण था जो कि गोदावरी के किनारे रहता था, और प्रतिदिन जो है, अब ये ब्राह्मण जो है वो बहुत गरीब था, तो प्रतिदिन, अभी इस गरीब था इसलिए उसके पास सामग्री सुविधाएं नहीं थी भगवान की सेवा करने के लिए, परंतु इच्छा बहुत थी भगवान की सेवा करे। तो ये फिर प्रतिदिन गोदावरी नदी में जाता, वहां पर स्नान करता, स्नान करने के बाद फिर वो वहां पर ध्यान करने के लिए बैठता, तो अपनी जो यौगिक प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा अपने मन को एकत्रित करता और फिर भगवान की सेवा का ध्यान करता। तो एक दिन ऐसे ही ये भगवान की सेवा के संदर्भ में ध्यान कर रहा था, और इस प्रकार का ध्यान कर रहा था कि भगवान का इसने अभिषेक किया, फिर अब ध्यान में तो कोई सीमा नहीं है, अपने ध्यान में के लगा लिया कि गंगा जी से जल लाया, यमुना जी से जल लाया, और नाना प्रकार की जो पवित्र नदियां उनसे जल लाया, भगवान का अभिषेक किया। फिर अभिषेक करने के बाद बहुत अच्छे जो डायमंड, स्वर्णिम वस्त्र, रत्न जड़ित जो वस्त्र है उनको पहनाया, भगवान को अलंकार पहनाया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए उन्होंने, ध्यान में ही ये सब चल रहा है, और ध्यान में उन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाई। खीर बनाई तो अभी खीर बनाई तो गरम, तो भगवान वो देखने लगे कि भाई ये खीर जो है वह भगवान को भोग लगाने है कि नहीं, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो फिर यह देखने के लिए उन्होंने ध्यान में ही अपनी उंगली को उस पात्र में टच करके देखा कि यह खीर जो है वो गर्म है या नहीं, और जैसे ही इन्होंने टच किया तो इनको बहुत तेज जो है वो खीर जो है वो गर्म लगी, तो उनका ध्यान जो है वो मतलब ध्यान हट गया, और फिर देखा इन्होंने कि इनकी उंगली वास्तव में जल गई। और ये सारा दृश्य जो है भगवान वैकुंठ से देख रहे थे कि मेरा एक भक्त ध्यान में मेरी इस तरह से सेवा कर रहा है। तो भगवान ने जब देखा कि इसने खीर देखने के लिए अपनी उंगली से स्पर्श किया उस खीर का, और इसकी उंगली जो है वो जल गई, मतलब इसका ध्यान टूट गया और इसने देखा कि इसकी उंगली जल गई, तो भगवान वैकुंठ में हंसने लगे। तो अचानक जब हंसने लगे तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि अरे आप अचानक हंसने लगे, तो बोले, फिर भगवान ने पूरा वर्णन किया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो बोले अब मैं जाता हूँ उस भक्त को, अब वो वैकुंठ आने का पात्र बन गया। इस तरह से फिर भगवान आए नीचे और उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक लेकर गए। तो इस तरह से ध्यान के द्वारा भी यदि कोई भगवान की सेवा करता है तो उसे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रभुपाद जी इसमें विशेष रूप से अंतिम में ये बताते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि यदि हमारे पास सामग्री हो तो भी हम ध्यान में ही सेवा करें, नहीं, यदि हमारे पास सामग्री है, सामर्थ्य है, तो हमें निश्चित रूप से उन सामग्री और सुविधाओं के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सुविधा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम ध्यान के माध्यम से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, और उसका भी वही परिणाम होता है जो साधनों के द्वारा सेवा करने से होता है। इसी के संदर्भ में प्रभुपाद जी की जो शिष्या है एक यमुना माता जी, उनकी एक कथा है कि जब वो भक्ति एक बार बहुत बीमार थी, तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, और जब वो एडमिट थे तो उसी समय उनके जो विग्रह है, उत्सव विग्रह, उनका मतलब आविर्भाव दिवस था, उनका बर्थडे था। तो पाश्चात्य देश में कहीं उनके विग्रह थे जो कि उनके मतलब एक दूसरे भक्त उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको ध्यान में आया कि आज तो हमारे जो उत्सव विग्रह है उनका जन्म दिवस है, आविर्भाव दिवस है। तो उन्होंने वहीं जो मतलब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लेटे लेटे वहां पर इस ध्यान के माध्यम से 56 भोग बनाए। वैसे भी माता जी बहुत एक्सपर्ट है कुकिंग में, उन्होंने रेसिपी बुक लिखी है, तो उन्होंने अपने लैपटॉप में जैसे 56 भोगों की लिस्ट बनाई, और फिर उनमें क्या, एक भोग में क्या क्या आइटम, मतलब किस तरह से उसको बनाया जाएगा, वो सारी विधियां लिखी कि ये वाले आइटम में ये चीज रहेगी, और इस तरह से पूरी मानसिक रूप से उन्होंने 56 भोग बनाए, और मानसिक रूप से 56 भोग जो है अपने विग्रहों को अर्पण किए। तो क्योंकि अब उस भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उनकी इतनी ऐसी स्वास्थ्य ऐसा ठीक नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह से उस अवस्था में भी उन्होंने उस सेवा को किया मानसिक रूप से। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं हो तो हम मानसिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे कहीं हम दूर है,
भगवान का दर्शन लेना है तो मानसिक रूप से हम दर्शन ले सकते हैं। तो हमें वही फल प्राप्त होता है जो फल हम भौतिक मतलब हम फिजिकल रूप से करें। परंतु ये जो मानसिक रूप की सेवा, ये वास्तव में फिजिकल सेवा से मतलब फिजिकल सेवा से भी कठिन होती है, क्योंकि मन को इस तरह से स्थिर करना बहुत कठिन है। तो व्यक्ति मानसिक रूप से सेवा तभी कर पाता है जबकि वह एक्चुअल में वो सेवा कई वर्षों से, कई दिनों से वो सेवा करते आ रहा है, तब जाकर वह मानसिक रूप से सेवा कर पाता है। तो इस तरह से ये कथा यहाँ पर वर्णन हुई है और जो कि सेवा ध्यान के महत्व को बताया है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान जो कि 46वां भक्ति का अंग है, तो यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है और इस अध्याय की भी यहाँ पर समाप्ति होती है। इसको आप समय मिले तो इसको पढ़ भी सकते हैं, अच्छी कथा है ये, और जो हमने कुछ छोड़ा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि किसी आप, हाँ माता जी, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सॉरी, मुझे शेड्यूल के हिसाब से ये चैप्टर आज कंप्लीट करना था, इसलिए। सॉरी प्रभु, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। हाँ माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा देखिए, प्रभु जी। मेरा हाँ। ऐसे सवाल था कि हमने जैसे देखा कि जो भी व्यक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज होता है उसके सारे सिंफुल रिएक्शंस नलीफाई हो जाते हैं। और साथ में हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि 10th कैंटो से रेफरेंस दिया है कि भगवान अगर किसी के ऊपर स्पेशल उनकी मर्जी रहती है तो वो उसको मतलब कृष्णा डिप्राइव्स हिम ऑफ हिज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वेल्थ, एकदम से पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन हो जाती है या फिर सफर होता है वो व्यक्ति। तो प्रभु जी, हम ये दो चीजें कैसे समझे कि अगर कोई प्योर डिवोशनल सर्विस में है तो वो अगर सफर हो रहा है तो उसके सिंपल रिएक्शन से कि फिर भगवान की कृपा है वो व्यक्ति के ऊपर, या फिर उसकी लीला, उसकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए भगवान ऐसे सब उनके साथ कर रहे हैं, या फिर कभी कभी हम सन्यासी लोगों को देखते हैं तो वो उनके शिष्यों के कारण सफर होते हैं क्या? हम्म। तो देखिए, सामान्यतः जो शुद्ध भक्त है उनके जीवन में कोई जब समस्या आती है तो निश्चित रूप से वो उनके विगत कर्मों के पाप कर्मों का फल नहीं होता है। वह तो निश्चित रूप से भगवान उनके महानता जो है, उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए वो समस्याएं आती है। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में भी इतनी सारी समस्याएं, तो वो वास्तव में प्रभुपाद जी के जो ग्लोरीज है उनको बढ़ाने के लिए, यदि प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश जाते थे, एरोप्लेन से चले जाते थे, इस तरह का जो जलदूत है उससे नहीं जाते थे, एरोप्लेन से जाते, वहां पर कई सारे भक्त जो उनका स्वागत करे या ऐसे फेवरेबल करने, तो शायद उतनी ग्लोरीज प्रभुपाद जी की नहीं होती थी। तो हाँ, जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त है तो उनके जीवन में जब कोई समस्या आती तो भगवान उनकी जो ग्लोरी है उनको बढ़ाने के लिए, तो ऐसे ही समझ। लेकिन एक कोई साधक भक्त है तो उसके जीवन में जो समस्याएं आती तो वो निश्चित रूप से उसके विगत पाप कर्मों के फल है। और जैसे कि आपने कहा कि जो बड़े बड़े जो सन्यासी है और उनके जीवन में ऐसी समस्या आती है, तो हाँ, मतलब कई बार तो यह भी होता है कि जो इतने सारे शिष्यों को कृपा प्रदान करने के लिए, और वो जो शिष्य जो है वो प्रामाणिक रूप से भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते, पाप कर्मों में लगे रहते, तो उनके कारण भी उनको कई सारे कष्ट जो है वो सन्यासियों को अ, सहने पड़ते हैं। और हाँ, उनके जीवन में भी यदि कोई समस्या कष्ट आ रहे हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में, तो वह भी वास्तव में भगवान की कृपा ही के रूप में उनकी ग्लोरी बढ़ाना है। तो हाँ, हमें जो शुद्ध भक्त है या जो बहुत उच्च स्तर पर जो भक्त है उनके जीवन में जो समस्या आती है, तो उन्हें इस तरह से देखना है कि उनके उनकी महानता बढ़ाने के लिए भगवान जो है उनके जीवन में ऐसे कष्ट प्रदान करते हैं। जैसे भगवान के जो महान भक्त है पांडव के जीवन में भगवान इतना कष्ट क्यों प्रदान किए, क्यों? जिसके द्वारा जो है पांडव और अधिक ग्लोरीफाई। और हर कोई भक्त, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के जीवन में जो है इतनी सारी समस्या है, और उसके द्वारा भगवान ने उनकी रक्षा भी की। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनकी कोई रक्षा नहीं की, परंतु साथ ही उनकी ग्लोरी जो है वो बढ़ाई। तो इस तरह से आपका जो सही आपने जो बताया कि जो महान भक्त है उनके जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो वो भगवान उनकी ग्लोरी बढ़ाने के लिए देते हैं। लेकिन जब कोई साधक भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसके जीवन में जब इस प्रकार के कष्ट आते हैं तो उसे समझना चाहिए कि उसके विगत कर्मों के फल का ये परिणाम है। और इस तरह से भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हुए भक्ति करना चाहिए, और भगवान की कृपा की याचना करते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से भगवान जो है, भले ही जब भी कोई भक्त मतलब जो साधक भक्त भी है,
तो उसके जीवन में इतने कष्ट नहीं देता है कि वो भक्त जो है वो टूट जाए और भक्ति ना करे। जैसे कोई, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि कष्ट देकर भगवान को, मतलब कोई जीव उसकी उनकी भक्ति ना करे। भगवान उतना ही टफ क्वेश्चन पेपर निकालते हैं भक्त के जीवन में, जिससे कि वो उस क्वेश्चन पेपर को पास कर पाए, उत्तीर्ण हो पाए। लेकिन यदि कोई भक्त प्रामाणिक नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो निश्चित रूप से जो भगवान ये जो टेस्ट रखते हैं, तो उस टेस्ट में वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो प्रामाणिक है, जो सिंसियर है, वो निश्चित रूप से उस टेस्ट को पास करेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी और एक पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। फिर थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। जैसे आपने अभी बोला कि जो सन्यासीस होते हैं या इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, वो अपने शिष्यों के पाप कर्मों के कारण सफर होते हैं। पर मैंने ये भी एक चीज सुनी है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, तो वो केस में वो फिर महाराज भी ऐसे बोलते हैं कि आई नेवर एक्सेप्टेड हिम एज माई डिसाइपल। एक प्रभुपाद के केस में मैंने सुना था, उनका एक डिसाइपल जिनको उन्होंने दीक्षा दी, उसके बाद वो वापस पाप कर्मों में लग गया। फिर उनके बाकी के डिसाइपल्स आके उनको बताने लगे कि ये ऐसे ऐसे करने लगा है। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि मैंने उसको कभी दीक्षा दी ही नहीं थी ऐसे। तो वो हम कैसे ये समझे? हाँ, तो इसमें दो चीज है। एक चीज तो सही बात है कि यदि कोई दीक्षा ले लेता है, उसके बाद नियमों का पालन नहीं करता है और वो भक्ति छोड़ देता है और नाना प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है, तो ऐसा नहीं कि सारे पाप कर्म जो वो कर रहा है तो उसका सारा सारा रिएक्शन जो है गुरु को लगेगा। तो ऐसे केस में नहीं लगता है, क्योंकि अब वो उसने, मतलब शिष्य कब कहलाएगा? जब वो गुरु के वचनों का पालन करेगा, उपदेशों का पालन करेगा, तब तो शिष्य कहलाएगा। और जब शिष्य कहलाएगा तभी गुरु को पाप लगे। तो ऐसे केस में गुरु को पाप नहीं लगता। यदि भले ही उन्हें दीक्षा लिया लेकिन भक्ति छोड़ दी है, गुरु के वचनों को पालन नहीं कर रहा है, तो वो एज गुड एज उन गुरु का शिष्य था ही नहीं या है ही नहीं। परंतु हाँ, जब कोई साधक भक्त भक्ति में भक्ति कर रहा है, तो उस समय भी कई प्रकार के से उससे पाप कर्म हो जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि जानबूझकर, पर अनजाने में पाप कर्म उससे होते हैं। या जब दीक्षा नहीं हुई है उससे पहले जो उसने पाप कर्म किए हैं, तो जब दीक्षा के समय सारे पाप कर्मों को लिया जाता है उसे, तो ताकि वो भक्ति में दृढ़ हो सके, तो वो पाप कर्मों को भी गुरु स्वीकार करते हैं और उसके कारण भी उन्हें कई बार जो है कष्ट सहने पड़ते हैं। और जो मतलब आगे के जो, मतलब जब साधक जो भक्त भक्ति कर रहा है और जाने अनजाने में जब उससे पाप होते, तो उस पाप का कर्म तो गुरु जो है वो ग्रहण, मतलब गुरु स्वीकार करते हैं उसको, ताकि ये भक्त जो है वो भक्ति में दृढ़ रहे। इन पाप कर्मों के कारण से प्रभावित होकर वो भक्ति से, मतलब पद भ्रष्ट ना हो, भ्रमित ना हो या दूर ना चला जाए। तो ऐसी स्थिति में जो गुरु है वो पाप स्वीकार करते हैं, यदि जाने अनजाने में पाप हो जाए तो। ओके प्रभु जी, इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरा प्रश्न ये अपने क्लोज बुक से है। हाँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत बार, अभी मेरा मराठी है तो उसमें बताया कि कोई भी प्रश्न है तो उसमें उसका मराठी और संस्कृत दोनों में उसका मीनिंग उन्होंने पूछा है। फिर जो भी बात कही है वो दोनों में बतानी है। तो जो मराठी की पुस्तक है तो उसमें संस्कृत का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है प्रभु। तो अब आंसर्स लिखते वक्त फिर हम कैसे इसको? तो ऐसे कितने सारे 2-4 प्रश्न हो गए। एक तो विशेष रूप जो प्रारब्ध अप्रारब्ध वाला होगा, और कौन सा है? मुक्ती का है, मुक्तीचे 5 प्रकार किंवा नंतर 6व्या मुक्ति अध्याय। तो वो तो संस्कृत शब्द वही है, सायुज्य, साष्ठी, हाँ हाँ, वो तो सालोक्य, पता है। सारोग। हाँ। हाँ, लेकिन अध्याय 6 में है की साधना भक्तीच्या 64 अंगांमधील पहिल्या 10 अंगाची संस्कृत व मराठीमध्ये नाव आहे. नहीं तो देखिए, ये ऐसे जब आए ना, तो आप इसमें या तो संस्कृत लिख सकते हैं या तो मराठी लिख सकते हैं। वो नहीं, लेकिन अगर नहीं अभी तो फिर मतलब अपना MCQ आता है तो हाँ, कभी तो यदि कभी उसमें उसमें। संस्कृत आ जाएगा तो फिर आप कैसे हाँ, करेंगे ना? तो फिर ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर कंफ्यूजन हमारा तो कुछ आएगा ही नहीं। नहीं तो देखिए, मैं संस्कृत शब्दों तो स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो PDF फॉर्म में भेज रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको संस्कृत नहीं है शब्द प्रभु, मिलेंगे। मैंने देखा, उसमें चेक किया मैंने तो उसमें नहीं था। संस्कृत शब्द नहीं है उसमें? नहीं है प्रभु। अच्छा, ओके। हाँ, तो ऐसे कुछ है जो आप उसमें देख लीजिए और फिर उस हिसाब से थोड़ा डालेंगे तो फिर कंफ्यूजन ओके। क्लियर हो जाएगा इससे।
ठीक है ना माता जी, मैं प्रश्न देख लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से जो संस्कृत टर्म है वो आपको मैं पोस्ट करता हूँ। जी गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपको शेड्यूल तो मिल ही गया हो, उसके हिसाब से आपको तैयारी रहना है। हाँ आप प्रभु, दो, वो हाँ, दो तैयारी के असाइनमेंट जो हिसाब है से। वो भी हम भेज देंगे, तो उनको डेट के हिसाब से आप सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका इस तरह से सेशन होगा, और फिर जुलाई जो 16-17 या जो भी वहाँ एग्ज़ाम होगी, और उसके दूसरे दूसरे सैटरडे संडे आपका वाइवा का होगा। इस तरह से आपका ये जो यूनिट है वो समाप्त होगा। हाँ प्रभु, अपने अगले असाइनमेंट भी आने वाले हैं क्या अभी? हाँ, अभी 2 असाइनमेंट और बाकी है, तो मैं आज या कल में उसको पोस्ट करूँगा दोनों असाइनमेंट को। उसकी डेट ओके, भी आपको भेज दूँगा, उसके हिसाब से फिर आपको सबमिट करना है। अच्छा, ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण।